लेकिन इसकी साइज का क्या, ये कितना बड़ा है? तो अगर आज जुपिटर के साइज को हम देखें तो सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स के मास को मिलाकर 2.5 गुना कर दे तो भी इस गैस जॉइंट का मास उससे ज्यादा ही रहने वाला है। अरे भाई, ये किंग जो है। तो फिर जरा सोचिए कि फॉर्मेशन के टाइम में ये प्लैनेट कितना विशाल होगा, क्योंकि साइंटिस्ट को लगता है कि इसकी फॉर्मेशन के टाइम ये अपने साइज का डबल था। वैसे ये सोचना काफी मुश्किल है। साइंटिस्ट का प्रेडिक्शन है कि अगर इस प्लैनेट को ज्यादा मास मिले तो ये असल में छोटा होता जाएगा, क्योंकि ज्यादा मास से प्लैनेट ज्यादा डेंस हो जाएगा और इसे अपने आप में खींचना शुरू कर देगा। लेकिन ये जानना भी तो हैरानी भरा है कि इस प्लैनेट पर हमें पहाड़, नदियां और घाटियां नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसके पास तो सरफेस है ही नहीं। ये तो बस गैसेस से बना हुआ है, तभी तो गैस जॉइंट कहलाता है। इसे आप गैस की एक बहुत बड़ी और बहुत ही घनी बॉल कह सकते हैं। लेकिन भले ही हम इसकी शेप की वजह से इसे एक बॉल कह दे, लेकिन ये असल में बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, जिसमें लगभग 1300 अर्थ समा सकती हैं। हाँ, सच में इस गैस जॉइंट का सरफेस एरिया भी हमारे प्लैनेट का 120 गुना है। और तो और ये गैस जॉइंट तो हमारे अर्थ प्लैनेट से ऑलमोस्ट 318 गुना भारी भी है। इसकी रेडियस 69,911 किलोमीटर है और ये अर्थ से लगभग 11 गुना चौड़ा है। और अगर आप अर्थ और जुपिटर के साइज का डिफरेंस देखना चाहे तो एग्जाम्पल के लिए एक हाथ में एक अंगूर ले लीजिए और दूसरे हाथ में बास्केटबॉल, और देखिए इनका डिफरेंस क्या है। क्योंकि अर्थ का साइज एक अंगूर जितना है तो जुपिटर का बास्केटबॉल जितना है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस। वैसे ये प्लैनेट सूरज से 778 मिलियन किलोमीटर के एवरेज डिस्टेंस पर है और इस डिस्टेंस के चलते सनलाइट को जुपिटर तक पहुंचने में 43 मिनट का टाइम लग जाता है, जबकि अर्थ सन से 148.31 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब जुपिटर और सन के बीच का डिस्टेंस तो अर्थ और सन के बीच की दूरी का ऑलमोस्ट 5 गुना है। ये तो वाकई में काफी ज्यादा है। तभी तो अर्थ तक सनलाइट पहुंचने में केवल 8 मिनट 20 सेकंड्स का टाइम लगता है, जबकि जुपिटर तक पहुंचने में इसका लगभग 5 गुना टाइम। मतलब डिस्टेंस वाकई में मैटर करता है। और अगर आप अर्थ से जुपिटर की डिस्टेंस का पता लगाना चाहें तो ये डिस्टेंस 715 मिलियन किलोमीटर होगा। यानी अगर आप उस बड़े से प्लैनेट की तरफ जाना चाहें तो अर्थ से जुपिटर तक जाने में 2 साल से 6 साल तक का टाइम लग सकता है। टाइम में ये वेरिएशन असल में अर्थ से जुपिटर पर भेजे जाने वाले मिशन पर डिपेंड करेगा, जिसका आप हिस्सा होंगे। अर्थ से बहुत से मामलों में आगे रहने वाला जुपिटर डेंसिटी के मामले में अर्थ से काफी पीछे रह जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी तो केवल 1.33 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और अर्थ की डेंसिटी इससे काफी ज्यादा है, यानी 5.51 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो यहाँ तो अर्थ ने बाजी मार ही ली। वैसे जुपिटर की इतनी कम डेंसिटी का रीजन इसका गैसों से बना होना है और लो डेंसिटी वाले इस प्लैनेट को सीजन ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इस जायंट प्लैनेट पर अर्थ की तरह डिफरेंट सीजन्स नहीं होते हैं। यानी जुपिटर पर आपको ये नहीं पता चल सकता कि कब गर्मी है और कब सर्दी। और इसका रीजन जुपिटर का अपने एक्सिस पर बहुत ही कम झुका होना है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और मार्स रोटेशन एक्सिस 25.2 डिग्री झुका हुआ है। उनके कंपैरिजन में जुपिटर अपने एक्सिस पर केवल 3.13 डिग्री तक झुका हुआ है। इसी वजह से इस प्लैनेट पर होने वाले सीजनल चेंजेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन सीजन्स नहीं है तो क्या हुआ, स्पीड तो है। जुपिटर बहुत ही तेजी से रोटेट करता है, इतना फास्ट कि ये सोलर सिस्टम का फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट कहलाता है, जो अपना एक रोटेशन केवल 10 घंटों में पूरा कर लेता है। यानी इसका एक दिन, जिसे जोवियन डे कहा जाता है, सिर्फ 10 घंटे का होता है और ये सोलर सिस्टम का शॉर्टेस्ट डे है। लेकिन जुपिटर का एक साल तो काफी बड़ा होता है, क्योंकि जुपिटर को सन का एक चक्कर लगाने में 12 अर्थ ईयर्स यानी 4333 अर्थ डेज लग जाते हैं। और लंबे इंतजार के बाद आने वाले इस साल को जोवियन ईयर कहा जाता है।